अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी डेली रूटीन शेयर करूं। ये मैंने सूट लिया था ईद के लिए, लेकिन क्या हुआ कि तबीयत ऐसी बीच में ख़राब हुई तो फिर ये मैं ये सी नहीं सकी ना। तो अब मैं इसको सिलूँगी। ये देखें कटिंग करके रखा हुआ है, थोड़ा सा बस गला बना लिया था और इसका मैंने ट्राउज़र सी लिया था। ये ट्राउज़र नीचे है, ये देखें, ये मैंने ट्राउज़र सी लिया था और ये मैंने लिया था अपने कि भाई ईद के दिन पहन लूँगी, लेकिन पहन न सकी। तो फिर मैंने जो एक सूट ब्रांड वगैरह का लिया था तो फिर मैंने वो वाला पहना था कॉटन का। और ये मेरा ऐसे ही जब से पड़ा हुआ है और अब मैं सोच रही हूँ कि सिलाई कर लूँ, क्योंकि आजकल बच्चों के इम्तिहान भी चल रहे हैं ना, बच्चों के मैट्रिक के, तो उसमें भी टाइम नहीं मिलता। फिर तबीयत ख़राब ज़ाहिर शुगर की वजह से रहती है, तो बस घर के कामों में ही फिर टाइम गुजर जाता है। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं सीऊँगी, फिर आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगी। इसके साथ मैंने एक और सूट लिया था तो वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और इसके साथ मैंने ये वाला सूट लिया था, देखें ये कटिंग होके रखा हुआ है, लेकिन अभी तक ये भी नहीं सिला है। तो अच्छा, इसमें एक बात आपको बतानी है, देखें कि जब मैंने ये सूट लिया ना तो ये देखें, ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र में ये देखें, ये एक ही तरफ कढ़ाई हुई है, मतलब इस तरह कढ़ाई हुई है कि इसको मतलब 2 पीस में करना होगा मुझे। मैंने ये काटा है ना, तो ये मुझे 2 पीस में अब इसको करना होगा, क्योंकि दूसरे पांचे में इसके जो है कढ़ाई नहीं हुई है दोनों तरफ के। अब मैंने इस तरह काट लिया ना, अब इसको ये है कि मुझे इसको, ये देखें, ये दूसरा मैंने काटा था, ये सादा, एक पांचे में कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी आ रही है और जबकि दूसरे पांचे में एम्ब्रॉयडरी नहीं आ रही है। तो ये कोई मसला नहीं है, बस इसकी ये है कि उसकी भी कटिंग करके सही तरह बीच में से कटिंग करके इससे जोड़ दूँगी। तो ये चीज़ आप जब आप कोई चीज़ ख़रीदें तो ये चीज़ देख लें और सिलाई करते वक्त भी, कटिंग करते वक्त भी इस चीज़ का ध्यान रखें। खैर मेरा कपड़ा ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता रही हूँ जिनको नहीं आती या सिलाई का बिल्कुल समझ नहीं है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो एकदम से पज़ल हो जाएंगे कि अब हम क्या करें, हमने तो गलत काट लिया। अच्छा, आप लोगों से एक बात और शेयर करनी थी। आपके जो बोर्ड वाले हैं मैट्रिक के, इतना गलत इन्होंने टाइम टेबल बनाया है। मुझे ये कहना है, आखिर ये इनकी देखभाल कोई करता क्यों नहीं है? बच्चों का एक साथ, एक तो इतनी सारी कभी छुट्टियां दे दी, और अगर किसी का पेपर एक रह गया है तो और उसका सप्ली के दूसरे दिन ही, और जो है एक दिन का भी बच्चे को टाइम नहीं मिला और दूसरे दिन ही पेपर। जैसे मैथ्स का पेपर में ये हुआ कि बच्चे का अगले दिन केमिस्ट्री का पेपर है, अगर किसी का रह गया है उसको देना है तो भाई वो क्या करे, उसको तो एक दिन का भी गैप नहीं मिला, फिर उसी के बाद ही आपने मैथ्स का दे दिया। मैथ्स के में आपको कम से कम दो दिन के तो गैप देना चाहिए। हमने भी स्कूल में पढ़ाया, हम भी टाइम टेबल बनाते थे, लेकिन ऐसा जो है सेंसलेस टाइम टेबल कभी नहीं बनाया। कम से कम 2 दिन का गैप तो इंसान ज़रूर दे। और ये कोई छोटी क्लास नहीं है, मैट्रिक क्लास है। तो ये मुझे वज़ारत तालीम से रिक्वेस्ट है, भाई सेंसेबल बंदे से बनाएं, या कम से कम इतना पढ़ा लिखा उसको पता तो हो कि मैथ्स का पेपर कितना लेंदी होता है और कितना मुश्किल होता है। बच्चा तो नहीं कर सकता ना, टाइम टेबल ज़रा पढ़े लिखे लोगों से बनवाएं। ऐसा लगता है ये ऐसे ही बना दिया, जिनको कुछ भी समझ नहीं है। इस तरह तो बच्चे का कैरियर ज़ाया हो जाता है। तो बहरहाल अब इंशाल्लाह मैं ये सूट सीऊँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी।